नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जूनियर असिस्टेंट 5512 का फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपके कौन कौन से बाकी जो प्रोसेस बचते हैं वो ज्वाइनिंग कैसे होगी, कौन सा विभाग मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, कौन कौन से सारे प्रोसेस हैं, उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सेलेक्ट होने वाले हैं, बिल्कुल आप सेलेक्ट होने वाले हैं। तो बस लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर भी बता सकते हैं। तो देखो, कुछ डाटा जो है मैं यहाँ पे मतलब अपना लैपटॉप रख रखा हूँ और उसमें से देखूँगा और आपको वहाँ से देख के बताऊँगा, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो उसको सेव करके रख लीजिए, जब आपके समय हो तब देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अंत तक जरूर देखिए कि सारी प्रोसेस की बात करेंगे। शुरू करते हैं। देखो, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, मेरिट लिस्ट जारी होगी, वो आपको पता है कि जो कि बहुत ही जल्द 1-1.5 महीने के अंदर आ जाएगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, वो क्या होता है, कई बार वेटिंग लिस्ट अलग अलग होती है, लेकिन सबसे दुख की बात है कि हमारे यूपी SSC के अंदर वेटिंग लिस्ट का नाम का कोई भी जो है नोटिस नहीं है। मतलब वेटिंग लिस्ट होती नहीं भाई। और इतना मान लीजिए 400 से 500 पोस्ट खराब ही हो जानी है 5512 में भी, अगर लोगों ने मतलब ईमानदारी बरती होगी सच में। अगर इन्होंने DV स्किप किया होगा, ज्वाइन किए हो लोगों ने, तो फिर ऐसा नहीं होने वाला है। आगे देखते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट जो हैं, आपकी वेटिंग लिस्ट जानी नहीं होना है तो सीधे आपको क्या करना है, आपको डिपार्टमेंट अलॉयमेंट कैसे होगा। देखो, 5512 जैसे अलग अलग विभाग में पद खाली हैं। मान लीजिए जिला कार्यालय है, निदेशालय है, विभागीय कार्यालय है, या कोई भी डिपार्टमेंट जो आपने भरा होगा उसमें, ठीक है, आपको विभाग ज़िले में भेजा जाएगा। इसके बाद इसकी सूचना के बाद अलाइनमेंट ऑर्डर से मिलेगा। मतलब अलाइनमेंट ऑर्डर जो आपको मिलेगा, फिर डॉक्यूमेंट वहाँ जाके भी आपका वेरीफाई होगा। जैसे आपने दोबारा मूल प्रमाण पत्रों की जांच होगी, जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे सारे चेक होंगे। जैसे आपने 10वीं 12वीं हो गया लगाया होगा, SSC सर्टिफिकेट लगाया होगा, PET का सर्टिफिकेट जो है 2022 स्कोर कार्ड, उसको अगर आपके पास नहीं है तो उसको डाउनलोड जाके कर लीजिए। उसके अलग अलग प्रोसेस हैं। और अगर नहीं है आपके पास, होगा ज़रूर आपने जो है तो आपने DV कराई है, नहीं होगा तो उस साइट पे जाके आपका अलग अलग प्रोसेस उसको भी कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। और कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, डोमिसाइल वही होना चाहिए जो आपने लगाया था, आधार ID होनी चाहिए आपके पास, फ़ोटो और जन्मतिथि से जुड़े जितने भी दस्तावेज आपके अपलोड किए हैं या फिर और भी दस्तावेज जितने भी होते हैं वो सभी आपके जो हैं देखे जाएंगे, ठीक है। और DV तो आपकी हो चुकी है, लेकिन आप डिपार्टमेंट अलॉयमेंट जब होगा तब भी ये सारी डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पे देखे जाएंगे, ज़रूर देखे जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा, थोड़ा सा मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। कैरेक्टर वेरिफिकेशन में आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन कह सकते हैं, पुलिस विभाग में चरित्र सत्यापन किया जाएगा आपका, आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है। मेडिकल फिटनेस जो है सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, वो खुद से मांगा जा सकता है, तो आप किसी सरकारी अस्पताल वगैरह में जाके आप बनवा सकते हैं आराम से। और जो है अगर दूसरे विभाग में है तो वहाँ से अगर NOC वगैरह अगर दूसरे डिपार्टमेंट को छोड़कर यहाँ आ रहे हैं तो फिर वहाँ की जो डॉक्यूमेंट है वो सारे यहाँ पे आपसे मांगे जाएंगे। साथ ही अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा जिसमें आपकी विभाग, पोस्टिंग और रिपोर्टिंग डेट तक भी दी होगी कि आपको वो सारे डॉक्यूमेंट उसमें लिखे होंगे जो आपको मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर। तो उसमें जो भी क्लियर कट लिखा होगा ये डॉक्यूमेंट लगेंगे और ये टाइम पे इतने समय आप इस विभाग में यहाँ पे ऑफिस में पहुँचना है, ये सारी बातें उसमें ज़रूर होंगी। प्रोसेस क्या होगा, जैसे आपको सर्विस बुक कर दी जाएगी। आपको जैसे ही, आपको कहने का मतलब है आपका ज्वाइनिंग रिपोर्ट जमा करने के बाद सर्विस आपकी बुक कर दी जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर भाई सैलरी आना है आपकी, तो सैलरी अकाउंट बनेंगे आपके, बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद अटेंडेंस से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी, एम्प्लॉय ID बनेगी आपकी, और भी फॉर्मेलिटी जो भी होती हैं मतलब अलग अलग, वो सारी पूरी की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको वेतन व शर्तें वगैरह उसमें दी जाती हैं। तो पता है आपको कि कितना वेतन मिला है और इसमें कितना समय लग सकता है, ये थोड़ा जानने की बात होगी। क्योंकि जैसे कि ना, कितना समय लग सकता है, तो कभी कभी 1 से 1.5 महीना ये फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग लेटर मिलने के साथ लग जाता है। क्योंकि ज्वाइनिंग मिलने के बाद ये सारी चीज़ें पूरा की जाती हैं, ठीक है। और जो है आगे और भी चीज़ें देखते हैं। ये मैंने अलग अलग लिख रखा है जहाँ पे आप मान लो तीसरा चरण हो सकता है कैरेक्टर वेरिफिकेशन वगैरह, तो मैंने सारा बता दिया। तो आपका लगभग यही प्रोसेस था। और लास्ट में आपको पता है कि आपका जो सैलरी अकाउंट वगैरह बनने के बाद आपका
जो है सैलरी वो तो आएगी ही, और जिनमें से जूनियर असिस्टेंट जो पे स्केल वो 3 लेवल की लगभग होती है, पे लेवल 3 के अंतर्गत आता है, और बेसिक पे जो लगभग 21,700 बनता है, और इसमें डीए, एचआरए और अन्य सरकारी अलाउंस आपके जुड़ते हैं, और शुरुआती इन हैंड सैलरी जो पोस्टिंग प्लेसेस और आपका जो भी लगभग वो 28,000 से 30,000, 32,000, 28,000 से 32,000 के बीच, ठीक है, हो सकता है, होता ही है, आसपास ही हो सकता है। और एग्जैक्ट सैलरी जो होती है वो तो फिर अपॉइंटमेंट और सिटी और ये सारी चीज़ों पे और विभाग, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कट ऑफ के इंतज़ार और फाइनल रिजल्ट के इंतज़ार के साथ साथ ये सारी बातें और अपने डॉक्यूमेंट जो हैं सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के अच्छे वीडियोज़ के लिए, अपडेट के लिए। तो हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार इस वीडियो को देखने।